नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। रिया कब होगी गिरफ्तार, ये सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल को लेकर रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जांच के दौरान उन्हीं के व्हाट्सएप चैट से ही उनकी पोल खुली है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पीएमएलए के प्रावधान के तहत अपनी जांच में ये पाया है कि ऊपरी तौर से रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट ड्रग खरीदने, बेचने और इसका इस्तेमाल करने में था। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा होता है कि उन्होंने कंट्राबैंड्स प्रोडक्ट्स को खरीदा है, बेचा, इस्तेमाल किया है, जो कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के दायरे में आता है। सुशांत सुसाइड मामले में जब से ड्रग एंगल सामने आया है, तब से मामले में तेजी देखने को मिली है। रिया के भाई और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके रिमांड पर मांग की। इसके बाद कोर्ट ने शोविक और मिरांडा को एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इस पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का क्या कहना है, सुनिए। नेटवर्क बेस्ड क्राइम, ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है। कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज के डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ईडी, सीबीआई और एनसीबी लगातार इस केस से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। जहां ईडी इस केस में पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई पूरे क्राइम सीन की जांच कर रही है और एनसीबी इस केस में आए ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। इस केस से जुड़ी जांच पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रिया के चक्रवर्ती के भाई शोभिक की गिरफ्तारी हुई, मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, या जो कुक था उसका दीपेश की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, लिस्ट बहुत लंबा है। जो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं, हमको लगता है सीबीआई का शिकंजा उनके गिरबान तक न चल जाए। एक बात तय मानिए कि इसमें बहुत लोग को जाना है, और जिस तरह कंगना रनावत एक महिला है, उसके ऊपर जिस तरह का अभद्र टिप्पणी किया जाता है, तो महिलाओं का अपमान है। बॉम्बे किसी बाप का थोड़ा है, किसी का बपौती नहीं है, वो देश के अंदर ही मुंबई है। इसलिए जो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे ये सीबी बहुत लोग इसमें फंसेंगे, पॉलिटिकल लोग भी जाएंगे इसमें। देखिए, इसमें ड्रग माफिया का भी जो सीबीआई जांच किया है, कहाँ कहाँ इसके कि ड्रग माफिया के पीछे किसका हाथ है, निश्चित तौर पर कोई बड़े लोग का हाथ है इसमें। जांच होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इलनेस की जो बात है, वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। तो इसलिए जब से रिया उनके जिंदगी में आई, तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सारी एजेंसी जांच कर रही है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको पकड़ा जाएगा, और जो ड्रग का एंगल है उसको भी पूरी तरह जांच किया जा रहा है। सबको इंतजार करना है। सुशांत केस में आए ड्रग एंगल को लेकर रिया पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और इस मामले में रिया से अब एनसीबी पूछताछ कर रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, ज्यादा जानकारी। देखिए, आज सुबह 8:15 बजे के करीब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जो समन भेजा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को
10 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन आज जो है रिया चक्रवर्ती करीब 1.5 घंटे लेट पहुंची है। जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती 11:09 से अपने घर से निकली है, करीब 12 बजे के आसपास जो है एनसीबी कार्यालय पहुंची है। तो तमाम सवालों के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं एनसीबी अब खंगालना चाहेगी। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सविक के अलावा सैमुअल मिरांडा का जो चैट सामने आया है उसमें तमाम सवाल खड़े किए हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती के इन तमाम सवालों का जवाब देना है। दूसरी तरफ जिस तरह से अब तक एनसीबी महज 36 घंटे में 8 लोगों की गिरफ्तारी किया है, माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज संभव है। हालांकि उनके वकील ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है आज गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि उनको भी न्याय चाहिए, इसलिए रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तारी की मन बनाकर ही आज घर से गई है। जी सत्यप्रकाश, एक बात और है, रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो लोग गिरफ्तार किए गए, चाहे उनके भाई हो या फिर उनके दोस्त हो, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ड्रग को लेने में या फिर इसकी खरीद फरोख्त में रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल है। और ये भी बात कही है कि रिया ड्रग लेती भी थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिया चक्रवर्ती चाहे निजी चैनल पे जवाब दे, चाहे मीडिया के सामने जवाब दे, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती कई बार झूठ बोली। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को कई बार सीबीआई ने जो है तलब किया था, उनसे पूछताछ की गई। जाहिर तौर पर जिस तरह से उनके भाई सौविक चक्रवर्ती ने और सैमुअल मिरांडा ने उनके चैट का खुलासा करते हुए खुद कहा है एनसीबी को कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। हालांकि एनसीबी आज उनसे ये पूछताछ जरूर करेगी कि वो जो ड्रग्स लेती थी वो खुद अपने लिए लेती थी या सुशांत के लिए लेती थी। और दूसरी बात, एक अहम बात ये भी डिपेंड करती है कि रिया चक्रवर्ती कितनी मात्रा में ड्रग्स लेती थी। वो खरीद फरोख्त के लिए लेती थी या खुद के सेवन के लिए। तो तमाम चीजें हैं जो एक निश्चित तौर पर एक उनके सामने एक सवाल खड़ा करेगा। हालांकि अगर खरीद फरोख्त की जो है चीजें सामने आती तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज संभव है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक बात और है कि क्या एनसीबी, रिया, उनके भाई शोभिक और जो ड्रग्स मामले में अन्य लोग गिरफ्तार किए गए उन सभी की जो है जांच करवाएगी कि क्या वो ड्रग्स लेते थे या फिर नहीं लेते थे? देखिए, जिन लोगों को अब तक एनसीबी ने गिरफ्तार किया है उनकी खाली जो है कोविड-19 की जो है टेस्ट की गई है, ड्रग्स की जांच अभी तक नहीं की गई। जाहिर तौर पर शनिवार को जो है ड्रग्स की जांच होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से लगातार एनसीबी लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि सबको एक साथ करके ड्रग्स की जांच हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया गया है, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद संभव माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ उन तमाम लोगों की भी ड्रग्स की जांच होगी जो या तो सेवन करते थे या तो खरीद फरोख्त करते थे। जी सत्यप्रकाश, एक बात और ये केस कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। शुरू से ही हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी तब की बात हो, या फिर ये मामला बिहार में दर्ज हुआ तब की बात हो, या फिर ये मामला सीबीआई तक पहुंचा उसकी बात हो, तब से लेकर अब तक राजनीति चल रही है। और अब जब से इस केस में ड्रग का एंगल जुड़ा है तब से लेकर भी इसको लेकर राजनीति चल रही है। और विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रग के एंगल में या फिर ड्रग की खरीद फरोख्त में कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो है एनसीबी की कार्रवाई को लेकर, सीबीआई की कार्रवाई को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर कहीं कहीं संतुष्टि जता रही है। वहीं सुशांत के जो चाहने वाले हैं वो भी कहीं कहीं धन्यवाद कर रहे हैं, सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। वहीं खुद सुशांत की जो है पूर्व गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ओम और सत्यमेव जयते। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को खुशी हो रही है, लेकिन राजनीतिक दौर में जिस तरह से पटक हो रही है, ड्रग्स को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है, माना जा रहा है कि दो बड़े नेताओं के साथ साथ बॉलीवुड के कई लोगों का नाम शामिल है। ऐसे में जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर राजनीति में उथल पथल होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से राजनेता अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सुशांत की आड़ में जो है मौका देखकर सामने आ रहे हैं। जी सत्यप्रकाश, एक बात और है, इस केस में सबसे पहले ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी और इसके बाद में सीबीआई इस जांच में सामने आई थी और सबसे लास्ट में एनसीबी सामने आई थी। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी कार्रवाई कर रही है, एनसीबी ने कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के कार्रवाई को भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इस केस को पूरी तरह से ड्रग को लेकर ड्रग का एंगल दिया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी सीबीआई जो है पूरी तरह से जांच में जुटी है। जिस तरह से कल जो है सुशांत के घर पर उनकी बहन मीतू को लेकर जो है सीन को रिक्रिएट किया गया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सीबीआई जो है अभी तक वो पीछे नहीं। हालांकि सीबीआई ने पहले दौर में एक जरूर कहा था कि अब तक जांच में जो है उनको हत्या के एंगल कुछ नहीं मिला है, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरह से सीबीआई लगातार जांच कर रहे हैं, अभी भी नीरज और पिठानी को बिठाकर पूछताछ की जा रही है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई ने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने ड्रग्स एंगल को लेकर तमाम चीजें खंगाल रही है, चाहे दस्तावेज की बात की जाए, चाहे लैपटॉप की बात की जाए, चाहे मोबाइल चैट की बात की, तमाम चीजें सामने आने, तो जाहिर तौर पर
अब सभी एजेंसियां जो है एक होकर, एक मत होकर जांच कर रही है और आने वाले समय में जरूर सुशांत को न्याय मिलेगा। जी सत्यप्रकाश, जब सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथों में ली थी तो सबसे पहले सीबीआई ने एक ही काम किया था। उसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जाकर इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। लेकिन एक बार फिर से इस सीन को रिक्रिएट किया गया है और सुशांत की बहन के सामने इस सीन को रिक्रिएट किया गया। आपको क्या लगता है कि क्या सुशांत की बहन को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से इस सीन को रिक्रिएट करवाया? जी जी पूजा, देखिए जिस वक्त सीबीआई ने सुशांत के घर पे सीन रिक्रिएट किया था, उस वक्त जो है एम्स की जो फॉरेंसिक टीम थी वो नहीं थी। दूसरी बात, मीतू नहीं थी। तीसरी बात, मीतू को लेकर इसलिए जो है सीन रिक्रिएट किया गया है कि सुशांत की मौत से पहले 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत की बहन मीतू उनके घर मौजूद थी। तो तमाम चीजें हैं जो सीबीआई जानना चाहती कि नीतू उस वक्त किस हालत में पहुंची थी और किस हालात में जो है सुशांत थे। तो तमाम चीजें जो है खुल के सामने आएंगी धीरे धीरे। हालांकि सीबीआई जो है कुछ बड़े खुलासा करने की मूड में है, क्योंकि लगातार जानकारी मिल रही है कि कल जो है करीब 6 घंटे की पूछताछ में संदीप सिंह में काफी अहम बड़े खुलासे किए हैं। जी तो सत्यप्रकाश, सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही है और साथ ही उस पर भी ध्यान दे रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको लेकर भी सीबीआई लगातार उस पर पूरी नजर बनाए हुई है। और जो डॉक्टर्स ने जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और आगे भी इसको लेकर कर सकती है। क्या कुछ जानकारी सामने आई आपके पास? देखिए, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से कूपर हॉस्पिटल के सुशांत केस का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा था, उसके बाद सीबीआई के हाथ लगा। सीबीआई ने भी पूरी गहन जांच की थी। हालांकि उसके बाद से जो है एम्स की जो फॉरेंसिक टीम थी उसको की रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने इस बात का पुष्टि नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाए कि एम्स की टीम ने जो है अभी तक जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीबीआई के हाथ में नहीं दिया है। जाहिर तौर पर जब चीजें सामने आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर सामने निकल के आने वाला है। जी प्रकाश, अभी आपके पास क्या अपडेट आया इस केस को लेकर? एनसीबी की पूछताछ कहां तक पहुंची और साथ ही आप ये बता दिए जल्दी से कि एनसीबी करीब कब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है? देखिए, आज एनसीबी जो है लगातार रिया चक्रवर्ती को सुबह करीब 12:10 से लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि उनके भाई सवीक मिरांडा के अलावा जैद अब्दुल भी शामिल है। उन लोगों से लगातार पूछताछ करती है। ऐसा माना जा रहा है कि काफी लंबा वक्त लगेगा इनकी पूछताछ में। हालांकि जिस तरह से चैट सामने आ, सिर्फ चैट को ही आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि तमाम दस्तावेज है और खरीद फरोख्त की जो तमाम कॉपियां हैं वो भी मिलाना पड़ेगा। और दूसरी बार रिकवरी की अगर बात की जाए, किस तरह की रिकवरी है, कितनी रिकवरी है, अगर वो सही मात्रा में रिकवरी है, केस मजबूत होता है तो ही सीबीआई जो अरेस्ट करेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम दस्तावेज मिला है और करीब इसके पहले भी 3.5 करोड़ का जो ड्रग्स बरामद किया, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती का अगर पूरा सबूत मिलता है तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी निश्चित है। और वहीं दूसरी तरफ आज संदीप सिंह के साथ नीरज पिठानी और जो है नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर जी, लगातार एनसीबी और ईडी की बात की जाए, सीबीआई की बात की जाए, तीनों ही एजेंसियां बहुत ही सख्ती से इस केस में जांच कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस केस में कब तक सही से अभी जो मामला है या फिर कुछ भी सही साबित हो पाएगा? पूजा, देखिए, दरअसल इस केस में क्या सही साबित होगा या नहीं वो तो खैर तफ्तीश के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और अभी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है जो एनबी के दर्शकों को दे दूं, एनसीबी ने दीपेश सावंत को अरेस्ट किया था। इसमें दीपेश सावंत को फिलहाल एनसीबी के रिमांड पर सौंप दिया गया है। अभी 9 सितंबर तक वो एनसीबी रिमांड पर रहेंगे। ड्रग्स के केस में बाकी जो पहलू एस्पेक्ट है उस पर क्या ब्यौरा उनसे एनसीबी हासिल कर पाती है और किस तरीके से तफ्तीश में चीजें आगे प्रोग्रेस करती हैं उस पर। अब रहा सवाल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपको जैसा कि पता है 3 एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। सुशांत केस को अलग अलग पहलू से खंगाल रही हैं। एक तो पहली जो एजेंसी है सीबीआई, उसके बाद सेकेंड आपको ईडी प्रवर्तन निदेशालय और तीसरी आपको एनसीबी है। इन तीनों के रोल अलग अलग है। सीबीआई इस सुशांत की मौत के जुड़े हालात को की कड़ियों को पिरोने का काम कर रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय सुशांत की मौत में पैसे का एंगल तलाश रही है कि उनके पैसे जो साइफन किए गए, जो पैसे उनके अकाउंट से बड़ी मात्रा में रकम निकाली गई, वो पैसे कहाँ गए, उस ट्रेल को तलाश रही है। और तीसरा एनसीबी वो नारकोटिक्स का एंगल तलाश रही है कि जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही है, सैमुअल मिरांडा ड्रग की बात कर रहा है, रिया चक्रवर्ती की चैट कर रही है, उसमें ड्रग्स का बार बार आ रहा है नाम। दीपेश सावंत हो
या फिर बाकी जो किरदार हो उन सब का ही एंगल सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। जैसा कि हम सबको पता है और हमने सबसे पहले इस खबर को एनसीबी स्टूडियो इस खबर को दिखाया था जब शौविक की गिरफ्तारी हुई थी तब, और अब रिया की बारी है। यही सवाल लोगों के जहन में है। तो एनसीबी तमाम सवालों की एक फहरिस्त रखे हुए है और रिया से पूछेगी और तमाम ड्रग के कनेक्शन के जो तार है वो खंगालेगी। बिल्कुल मेहर जी, आपको क्या लगता है कि क्या सच में आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी अपनी पूछताछ कर रही है और रिया का नाम भी पहले से ही इस ड्रग एंगल में जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है पूजा कि क्या गिरफ्तार करेगी। तो ऐसे सवालों का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें अनुमान, अगेन हम एएनबी न्यूज पे हम लोगों का ये मानना है कि जब तक खबरें बिल्कुल पुख्ता ना हो जाए तब तक हम लोग कयास नहीं लगाते, स्पेकुलेट नहीं करते, कोई अनुमान नहीं लगाते। हाँ, अभी के जो आसार बन रहे हैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि चांसेस 50-50 के हैं, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा कि इस देश का जो नारकोटिक्स कानून है, एनडीपीएस एक्ट जो है वो बहुत सख्त है। उसमें किसी के पास अगर 5 ग्राम भी सब्सटेंस मिलता है तो उसको लेकर के शिकंजा कस सकता है। पूजा जी, जब सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की खबर पूरे देश को मिली थी तब से अचानक से तहलका मच गया था और इस केस को पूरी तरीके से यही माना जा रहा था कि ये सुसाइड है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसमें जांच सामने हुई और बहुत सारे नए खुलासे सामने, तब से लेकर इस केस का पूरा एंगल ही बदल गया और अब ये पूरी तरीके से केस इसमें ड्रग एंगल जुड़ गया है। और इसके बाद से ड्रग जब से एंगल जुड़ा है तब से लेकर लगातार एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी रिया के अलावा आपको क्या लगता है, क्या रिया के परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे भी एनसीबी पूछताछ करेगी? जहां तक रिया के परिवार के अन्य लोगों की बात है तो आपको बता दें कि रिया के फादर जो है एक सेलिब्रेटेड आर्मी के ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो इसलिए ऐसी बातें कोई भी आदमी हल्के में नहीं कहते उनके परिवार के लोगों के तार जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, ये कहना इस देश के फेयर जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हाँ, इनमें जिन जिन का नाम आया, नाम किसका है? शौविक का है। शौविक अभी सलाखों के पीछे है, उससे पूछताछ होगी, गिरफ्तार हो चुका है। अब चूंकि इसमें जो 2 मुख्य किरदार थे वो खुद शौविक और उनकी बहन रिया तमाम तरीके से सस्पिशन के दायरे में है। एक पब्लिक ट्रायल चल रहा है, एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, तमाम तरह की चीज चल रही है। कोर्ट में तो खैर चीजें हैं ही, इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जहां तक उनके फैमिली क्या है तो उसका कोई एंगल सामने में नहीं है और न ही ऐसे कुछ कयास लगाने की जरूरत है। रिया की रही बात, तो रिया का मामला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी बातचीत हुई, जो भी रिया के व्हाट्सएप चैट सामने आए, तो उसमें अलग अलग लोगों से, अलग अलग किरदारों से ड्रग्स की बात सामने आई। कुछ खास ड्रग्स के नाम, नशे के जो पदार्थ होते हैं उनके नाम सामने आए हैं, कुछ खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। तो उसको लेकर के ही एनसीबी का इसमें था कि क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी ड्रग सिंडिकेट का हाथ हो, क्योंकि मुंबई के जो बहुत कुख्यात कुछ जो ड्रग पैडलर्स हैं उनका नाम सामने आया है, उनके ऊपर शिकंजा कसा। तो ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, आपस में गुथी हुई हैं। इसमें से कौन सी कड़ी इस पूरे मामले को सुशांत की मौत के रात से जाके जोड़ दे, ये कहना मुश्किल है। और रहा सवाल कि ये खुदकुशी और अब कुछ और, तो नहीं, ये पहले भी जब प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टिया इस मामले को जब पाया गया था तो इसमें सवाल उठे थे और यही वजह है कि आज ये ट्रायल इस हद तक पहुंच चुका है कि एक बहुत ही एक बॉलीवुड की किसी फिल्म के सस्पेंस को भी मात दे दे। आज जिस नाटकीय मोड़ और जितने नाटकीय मोड़ों से ये पूरा मामला गुजर रहा है वो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऐसा ही सुशांत केस में भी इत्तेफाक से एक दुखद इत्तेफाक है, वैसा हम लोग होते दिख रहे हैं। तो इसमें आगे क्या होगा ये बहुत ही कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है कि हाल के पिछले 5-6 सालों 7 सालों की बात कह दें तो उसमें बहुत कम ऐसे मामले होंगे जिसमें इस तरीके से एक ब्लाइंड केस सामने आया होगा जहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास कोई क्लू नहीं है, क्लूलेस है वो। देखिए, ड्रग का एंगल तो हो सकता है कि इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हो, सब कुछ, जो कुछ सेलिब्रिटीज थी वो पार्टी करती थी और जो बैंड ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती थी वो उसका, लेकिन फिर इससे सुशांत केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? कौन से स्पेसिफिक सेक्शंस लगे हैं दीपेश के अगेंस्ट? जो सब नॉर्मल सीआर पे लगे वो सारी सेक्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसको नहीं है, पर 29 एनसीबी का उन्होंने नारकोटिक्स एक्ट का लगाया है एज अ कॉन्स्पिरेटर, उसको को भी चार्ज किया। डिफेंस क्या है इस मामले में? मेरा मेन डिफेंस ये है कि मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना है, आई एम अंडर कमांड, तो मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये खाली एक चीज से मेरे को कन्फर्म करे कि मैं भी जाता था, अब मैं कभी गया नहीं गया उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं है आज के रिमांड में। फिलहाल उन्होंने ऐसा बोला हमको फर्दर प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना। 29 नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इंक्लिनेट हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्राबैंड मिला नहीं है। ठीक है। कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। राजेंद्र राठौड़।
मिहिर जी, राजेंद्र राठौर जो कि वकील थे, उनका भी अभी बयान सामने आया है इस केस को लेकर। 9 तारीख तक के रिमांड पर शोभिक और मिरांडा को भेजा गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या शोभिक और मिरांडा इस केस को लेकर जिस तरीके से ऐसी पूछताछ करेगी उसमें नए खुलासे वो कर सकते हैं? एक करेक्शन कर दो कि ये शोभिक और उसका नहीं, एनसीबी की रिमांड में जो है वो दीपेश सावंत को दिया गया है 9 सितंबर तक। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। और लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि अब आगे क्या, तो अब आगे क्या, इस पर पूरे देश की निगाह है, जो सुशांत के फैंस हैं उनकी निगाह है, उनकी फैमिली की निगाह है, तमाम लोगों की निगाह है। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान आया था अभी रिया चक्रवर्ती के फादर का आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सेलिब्रेटेड आर्मी ऑफिसर रह चुके, लेफ्टिनेंट कर्नल से के पोस्ट पर वो थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, तो अभी ये सोचना पड़ेगा कि ये पूरा मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि इसमें एक एक छोटी बारीकी, एक एक छोटे तथ्य पर पूरे देश की निगाह होती है। ये सब का सब पब्लिक स्क्रूटनी में होता है, कौन कब किरदार कौन सा कहां किसने क्या क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, इन सब के साथ जैसे भी एक दूसरा दिन बीतता है उसके साथ ही ये मामला कुछ और उलझता दिख रहा है, क्योंकि सीबीआई की ओर से अभी तक ऐसा कोई डिटेल्ड बयान नहीं आया कि इस मामले का जो सुशांत की मौत का जो मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन किस लेवल तक पहुंचा है, उसमें अब तक क्या तरक्की हुई है नहीं हुई है। ये एक बात और समझने की जरूरत है कि सारी एजेंसियां आइसोलेशन में काम नहीं कर रही, मिली हुई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के तफ्तीश कर रही हैं। तो हो सकता है कि इस ड्रग्स का एंगल का सुशांत की मौत के मामले से भी कुछ तार जुड़े, कुछ लिंक हो सकता है जो मनी ट्रेल की बात हम लोग ईडी जांच कर रहा है उसमें भी कुछ निकल करके सामने आए। लेकिन फिलहाल जिस पॉइंट पर मेरी आपसे बात हो रही है और ये खबर हम दिखा रहे हैं, उस मोड़ पर कुछ भी कहा जाना फिलहाल इस मामले में संभव नहीं है। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस को, सुशांत की मौत को करीब 2 महीना बीत चुका है, लेकिन इस केस की गुत्थी अभी तक सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उसको लेकर लगता है कि जल्द ही इस केस में नए खुलासे हो सकते हैं और साथ ही इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आएगी। लेकिन इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नई बातें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सीबीआई ने जब इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी, उसके कुछ ही दिन बाद में इस केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ गया और इसके बाद में एनसीबी इस केस में एक्टिव हुई और एनसीबी ने अपनी कार्रवाई करते हुए आगे बहुत ही एक्टिव तरीके से, बहुत ही सख्ती दिखाते हुए इस केस में कार्रवाई की। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच एजेंसियां अपना काम पूरी तरीके से कर रही हैं। ईडी, सीबीआई और एनसीबी लगातार इस केस में जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। जहां ईडी इस केस में पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई पूरे क्राइम सीन की जांच कर रही है और एनसीबी इस केस में आए ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। इस केस से जुड़ी जांच पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रिया के चक्रवर्ती के भाई शोभिक की गिरफ्तारी हुई, मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, या जो कुक था उसका दीपेश की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए लिस्ट बहुत लंबा है। जो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं, हमको लगता है सीबीआई का शिकंजा उनके गिरबान तक न चल जाए। एक बात तय मानिए कि इसमें बहुत लोग को जाना है और जिस तरह कंगना रणावत एक महिला है, उसके ऊपर जिस तरह का अभद्र टिप्पणी किया जाता है तो महिलाओं का अपमान है। बॉम्बे किसी बाप का थोड़ा है, किसी का बपौती नहीं है, वो देश के अंदर ही मुंबई है। इसलिए जो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे ये सीबी बहुत लोग इसमें फंसेंगे, पॉलिटिकल लोग भी जाएंगे इसमें। देखिए इसमें ड्रग माफिया का भी जो सीबीआई जांच किया है, कहां का इसके की ड्रग माफिया के पीछे किसका हाथ है, निश्चित तौर पर कोई बड़े लोग का हाथ है इसमें। जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेन इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। तो इसलिए जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था।
उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सारी एजेंसी जांच कर रही है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको पकड़ा जाएगा, और जो ड्रग का एंगल है उसको भी पूरी तरह जांच किया जा रहा है। सबको इंतजार करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में नए खुलासे और इसी के साथ में एनसीबी रिया से लगातार पूछताछ कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिया क्या सच में गिरफ्तार होगी। इसको लेकर स्थिति कुछ देर में साफ हो जाएगी या तो आज ही साफ हो जाएगी। इस पर काफी सारे सवाल बने हुए हैं। इस पर लगातार एएनबी न्यूज भी आपको हर एक पहलू पर, हर एक कड़ी पर नजर बनाए हुए है, और साथ ही नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।